नमस्कार, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियल जो ऑर्डर है वो आपका आउट हो चुका है। जो सीनियर टीए की पोस्ट है वो ओएस में कन्वर्ट की जा चुकी है। तो इसका क्या कुछ इम्पैक्ट सीजीएल 2024 की वैकेंसी पे पड़ने वाला है। उसके अलावा टीए और एमटीएस जो बच्चे एज ए टीए और एज ए एमटीएस ज्वाइन करेंगे उनका काफ़ी कुछ नुकसान यहाँ पे होने वाला है। उनके लिए कहीं ना कहीं बैड न्यूज़ है। तो क्या कुछ आपका नुकसान हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। तो आपके लिए क्या गुड न्यूज़ है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो न्यू आरआर का जो गजट नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। मैंने दिखाया भी था आपको कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है वो चेंजेस की जा रही हैं। जैसे कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और प्रमोशंस का जो रेशियो है उसमें चेंजेस किया गया। उसके अलावा अब क्या है कि जो इंस्पेक्टर हैं वो ज़्यादा अधिक संख्या में उसकी वैकेंसी आएगी। तो इसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है वो सीजीएल 2025 की वैकेंसी पे पड़ेगा कि अब आप एज ए इंस्पेक्टर डायरेक्ट रिक्रूट हो सकते हैं। पहले भी होते थे, अब उसकी वैकेंसी और अधिक आएंगी। तो इसलिए सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि अब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी जो अभी तक आपको देखने को मिल रही थी उससे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग भी आपको क्वालिफाई करना होगा। और टाइपिंग क्वालिफाई करने के लिए जिस तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही टाइपिंग क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस जो पैसेज है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टाइपिंग कहीं से भी सीखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो प्रीवियस पैसेज है उन्हें जरूर प्रैक्टिस करके जाना। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए। इन पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करने वाले हैं। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूंगा कि एक बार डेमो जो लीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप डेमो दे सकते हो। और आप सभी एस्पिरेंट जो है वो डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो बिल्कुल फ्री है। तो डेमो से आपको ये जरूर रियलाइजेशन होगा कि ये सॉफ्टवेयर अदर जो सॉफ्टवेयर है उनसे कितना डिफर है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये न्यू आरआर के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि टोटल यहाँ पे 13,293 इंस्पेक्टर की पोस्ट है। टोटल जो इंस्पेक्टर की सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो इतनी है। उसके अलावा स्टेट वाइज सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो इतनी है। उसके अलावा जो न्यू रूल हैं वो भी आ चुके हैं न्यू आरआर के रिगार्डिंग। जो पहले क्या था कि आपका प्रमोशंस और जो रिक्रूटमेंट होती थी इसका जो रेशियो था वो 2:1 था, अब 1:1 इसे कर दिया गया। यानी कि पहले अगर 300 वैकेंसी आती थी तो उसमें 200 वैकेंसी प्रमोशंस के थ्रू होती थी और 100 वैकेंसी जो थी वो आपकी रिक्रूटमेंट के थ्रू होती थी। अब इसे 1:1 कर दिया गया। यानी कि अब अगर 300 वैकेंसी होंगी तो उसमें 150 वैकेंसी प्रमोशंस के थ्रू भरी जाएंगी और 150 वैकेंसी जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इस बार जो सीजीएल 2025 का जो नोटिफिकेशन आएगा इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की आपको अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी। जैसे इस बार आपकी 418 आई थिंक वैकेंसी आई है, तो आप ये मान के चलो इस बार सीजीएल 2025 में ये वैकेंसी आपकी 800 के आसपास हो सकती है। ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा ही वैकेंसी आपकी रहेंगी। तो सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट है उनके लिए गुड न्यूज़ है कि वो मतलब ज़्यादा जो एस्पिरेंट है वो इस बार 2025 में इंस्पेक्टर बन पाएंगे। ठीक है, अब सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बैड अपडेट है। ये आपका न्यू आरआर के रिगार्डिंग ये गजट नोटिफिकेशन आया था। अब आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से ऑर्डर आ चुका है। ये आपका पुणे जोन का, आप देख सकते हैं यहाँ पे पुणे जोन का है और ये अभी लेटेस्ट है 21/10/2024 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं मर्जर ऑफ द पोस्ट ऑफ सीनियर टैक्स असिस्टेंट इनटू द कैडर ऑफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट यानी कि ओएस इन द पे मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में और पे लेवल 6 यानी कि 4200 ग्रेड पे की ये पोस्ट है। ये पूरा आप पढ़ सकते हैं कि मतलब क्या क्या ऑर्डर है, कब गजट नोटिफिकेशन आया था, सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे जो आपके समझने वाली और काम की बात है वो ये है कि जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे, ठीक है, उसके अलावा जो सीनियर टीए थे, इन दोनों को मर्ज करके ओएस यानी कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट ही कहा जाएगा। यानी कि सीनियर, मोटा मोटी आप ये समझो कि जो सीनियर टीए की पोस्ट थी
उसको अब कन्वर्ट करके ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट जो है वो बना दिया गया है। ठीक है, इसका आप देख सकते हैं कि इसका जो पे स्केल था वो कितना था, इसका पे स्केल कितना था, और इसकी जगह पे ये आएगी। इसका पे जो स्केल है वो इतना है, और ये 4200 ग्रेड पे की जो पोस्ट है वो होगी। उसके अलावा आप देख सकते हैं दिस इश्यू विद अप्रूवल ऑफ द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पुणे, यानी कि इस चीज़ को अप्रूव कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है, ये चीज़ अगर अप्रूव हो गई है तो इसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है, मतलब ये चीज़ इंप्लीमेंट आपकी हो चुकी है, सभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये चीज़ लागू हो जाएगी, यानी कि सीनियर टीए की पोस्ट की जगह पे अब ओएस की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है वो सीजीएल 2024 पे पड़ेगा। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देखो जो बच्चे एज ए इंस्पेक्टर सेलेक्ट होंगे उन पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बच्चे एज ए टीए ज्वाइन करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उनके लिए कहीं ना कहीं बैड न्यूज़ है। पहले क्या होता था कि कुछ अच्छे जोन है जैसे कि मुंबई है, दिल्ली है, यहाँ पे प्रमोशंस काफ़ी फास्ट थे, यानी कि आप टीए अगर ज्वाइन करते थे तो 2-3 साल में आप सीनियर टीए, और फिर उसके बाद जो सीनियर टीए के बाद आप इंस्पेक्टर बन जाते थे अगर आप डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर लेते थे। पहले सीनियर टीए के लिए जॉब पीरियड का कोई भी बाउंडेशन नहीं था कि मतलब आपकी कितनी जॉब पीरियड आपकी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप जो है वो इंस्पेक्टर बन पाओगे। अब उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अब जो ऑफिस सुपरिंटेंडेंट यानी कि जो ओएस है, कहने का मतलब जो सीनियर टी है उसको, नए जो सीनियर टी आएंगे उनको 5 साल का सर्विस पीरियड जरूरी है, और जो पुराने मतलब इस नोटिफिकेशन से पहले वाले जो हैं उनको 3 साल का जो पीरियड है वो जरूरी है, और डिपार्टमेंटल एग्जाम अगर क्वालिफाई करेंगे तो आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो टीए हैं वो जो अब नए टीए ज्वाइन करेंगे उनको इंस्पेक्टर बनने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो टीए वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए बैड न्यूज़ है, जो एज ए टीए 2024 में ज्वाइन करेंगे या 2025 में भी ज्वाइन करेंगे उन सभी के लिए बैड न्यूज़ है। उसके अलावा एमटीएस वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी बैड न्यूज़ है, क्योंकि एमटीएस का जो प्रमोशन है वो कुछ इस तरीके से होता है कि एमटीएस से आप टीए बनते हो, टीए से एसटीए बनते हो, फिर इंस्पेक्टर बनते हो। तो इस टाइम मतलब इसमें काफ़ी टाइम अब लगने वाला है। पहले क्या होता था कि आप 2-3 साल में टीए बन जाते थे, फिर उसके बाद 2-3 साल में सीनियर टीए, और फिर इंस्पेक्टर बन जाते थे। अब हो सकता है कि जो बच्चा एज ए एमटीएस ज्वाइन करे वो रिटायरमेंट के टाइम पे इंस्पेक्टर बन पाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो प्रमोशंस एस्पेक्ट है वो काफ़ी जो है उसमें टाइम लगने वाला है। बाकी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ रहेगी कि अब क्या है कि जो रेशियो चेंज किया गया है उसकी वजह से इंस्पेक्टर की ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो एज ए इंस्पेक्टर ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं, उनको ज़्यादा मतलब सेलेक्ट बच्चे होने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब ज़्यादा वैकेंसी आएंगी तो ज़्यादा बच्चे यहाँ पे इस पोस्ट पे आ सकते हैं। बाकी जो सीजीएल 2024 वाले एस्पिरेंट हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देखो जो एज ए इंस्पेक्टर बनेंगे उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जो टीए ज्वाइन करेंगे ठीक है उन पे कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और जो बच्चे ऑलरेडी टीए वर्क कर रहे हैं, जो वर्किंग है उन पे ही फर्क पड़ेगा, और जो नए जाएंगे उन पे ही मतलब इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी कि अगर आप नीची पोस्ट पे सेलेक्ट होते हो तो कहीं ना कहीं अब प्रमोशंस उतने फास्ट नहीं होंगे, और अगर आप डायरेक्ट अच्छी पोस्ट पे जाते हो तब तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो इस तरीके से कुछ इसका इम्पैक्ट जो है वो आपका पड़ने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जो जानकारी है वो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। बाकी अगर ये ऑफिशियल आपको ऑर्डर देखना है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। बाकी अगर आप CHSL सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग क्वालिफाई करना जरूरी है, और टाइपिंग के लिए जो बचा हुआ टाइम है इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस पैसेज प्रैक्टिस करो। ये जो 250 पैसेज हम आपको दे रहे हैं इनको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का डेमो बिल्कुल फ्री है, डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।